दोनों बच्चियाँ 9 बजे 9:30 बजे तक हम साथ में रहे और घर पे बुला लाए। उसके बाद में जे बारिश होने के बाद में फिर जे दोबारा चली गई। करीब 9:30 बजे के बाद हम बुला लाए, फिर जे करीब 10 बजे करीब पहुँच गई हुई दोबारा 15-20 मिनट बारिश बजी हुई। उसके बाद में 5-6 और सहेलियाँ उनकी थी बच्चियों की, जे सब संग साथ में गई। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो उसके बाद में मैं गए घर, मैंने पता बच्चन से पूछी मगर हमारी बिटिया ना आई हमारी दोनों। इन लोगों ने कही फिर वहाँ जब पता देखो जाए वहाँ पर मिली ना है। फिर हम लोगों ने तलाश करो पूरे मोहल्ला में ढूंढो, कहीं पर ना मिली। 2-2:30-3 बजे तक हम ढूंढते रहे। उसके बाद क्या हुआ? सुबह आपको जानकारी कैसे मिली? फिर सुबह 6 बजे हमारी भाभी गई लैट्रिन करने के लिए बाग में। उन्होंने देखो पेड़ पर कोई लटका हुआ है, पास ना गई दूर से देखो। फिर हम मोहल्ला में कही, फिर हम लोग गए सब भाग के, देखो जाके हमारी बेटियां लटकी दोनों। जब तक फिर कंपल थाने फ़ोन करो, कायमगंज थाने फ़ोन करो, फिर जो लोग आए इन्हीं लोगों ने उन्हीं के सामने उतारी गई। हम लोगों ने हाथ ना लगाओ। और उसके बाद में अब उसमें ले गए फतेहगढ़, जांच भई, सब कुछ बहु। अब जे उसमें रिपोर्ट में जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने आप से खुदकुशी करी है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? हाँ, मैं तो ये लगा इनको गलों दबाए के मारो गई हैं। किसी के ऊपर शक है आपको? कौन करेगा ऐसा? शक तो किसी के ऊपर ना है, शक ना है मतलब ये जब उस पर चोट के निशान है तो बच्चे जब अपने आप थोड़ी पीठ में डंडा मार लिए, कांटे चुभ लिए। बेंटन के निशान है शरीर पे, पीठ पे। जब लड़की तो बेंटे थोड़ी बांधती हैं। आपने देखे हैं निशान? हाँ, हमने देखे, सुबह देखे आज। उसकी वीडियो है मेरे पास। हाँ, एक मोबाइल फोन भी मिला है वहाँ पर मौके पर, वो किसका फोन था? वो नहीं बच्ची के पास लिख लो, बबली के पास। सिम हमारी बिटिया के पास लिख ली, मोबाइल उसके पास लिख लो। किसका फोन था वो? बच्ची फोन रखती थी आपकी? नहीं, किसका फोन था वो? फोन जो लड़का तो इसको। आपका फोन था? आपका फोन कैसे पहुंचा उनके पास? क्या नाम है आपका? अमरजीत है। आपका फोन कैसे पहुंचा उनके पास? घर पे लगता है फोन। भाई मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं, रामवीर भाई, तो उन्हें रोज लगाते हैं। मेरे घर में लाइट है नहीं तो मैं शाम को लगा जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें तो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है। आपका क्या मानना है? हमारे मानना नहीं, गलत है। ये गलत कह रही है। हम तो ये कह रहे हत्या करी गई। ये तो अपनो बचाव, पुलिस अपनो बचाव कर रही है। हम आग लग जाए हम आराम फुर्सत में बैठिए और उनको घुमा के केस हमारे ऊपर लाद दे कि उन्होंने खुद फांसी लगा के मार डाली। जब शरीर पे निशान दिखाई दे रहे हैं, अंधे आदमी को दिखाई दिए, आपको सामने ना दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अपनो बचाव कर रही है। हम जल्दी आग लगवा दें, निपटिया अपन फुर्सत में फ्री के खाएं रोटी दाल। लेकिन शक किसी पर नहीं है आपको? तो ये बच्ची के पिता हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी बेटी की जो है हत्या की गई है। आत्महत्या का मामला नहीं है। फिलहाल जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस का ये कहना है कि आत्महत्या लग रही है, लेकिन जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मौत के राज से पर्दा उठ पाएगा। और इन कैमरा कराया गया था, उसके आधार पे जो भी फाइंडिंग्स आई थी वो परिवार वालों को भी बताई गई थी, मीडिया को भी बताई गई थी। और अभी परिवार वालों से हम लोग की बात हुई है, मेरे और डीएम साहब दोनों की बात हुई है, और दोनों उनके मन में जो भी थोड़े डाउट हैं, चूँकि पीड़ित परिवार है और उनके पास भी कई तरह के लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, लोगों के मन में कई डाउट हो सकते हैं। हमने उनसे कहा है कि भाई आप अपने डाउट्स हमारे सामने वॉइस करिए और उन डाउट्स को हम सब पे जाँच करेंगे, बहुत ही गहराई में जाएंगे और कोई भी बात होगी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस प्रकरण की जांच करके जो भी उनके डाउट्स हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। फैमिली से भी बात हुई, उनका कहना है कि बॉडी पे कुछ चोट के निशान हैं। क्या अभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चला? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह कोई बात नहीं आई है। उनके जो भी डाउट्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो लेमैन हैं और अभी पीड़ित हैं, शोक संतल्प है, तो उसमें वो बहुत सारी बातें वो हो सकता है कि वो कुछ भावावेश में कह रहे हो, कुछ लोग कहने से कह रहे हो, कुछ उनकी बातें सही भी होंगी। जो भी बातें होंगी तार्किक होंगी, उन सब की जांच करके हम उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, जो फोन मिला था उसके बारे में क्या कोई तहकीकात की गई? उस पर भी जांच चल रही है और कॉल डिटेल्स वगैरह मंगाई जा रही हैं और जो भी फैक्ट्स आएंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। एक बार घटनाक्रम बता देंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ आपके परिवार में? देखिए, घटनाक्रम तो कल भी बताया गया था कि सुबह परिवार वालों को पता चला कि उनकी दोनों लड़कियां वहां पेड़ पे हैं, मतलब पेड़ से उनको हैंगिंग का सिचुएशन समझ में आया। उन्होंने पुलिस को खबर की, तत्काल सब लोग पहुंचे, मैं और डीएम साहब भी मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, बहुत गहराई से जांच की गई
और उसके बाद उनसे बात करके और वो भी संतुष्ट थे पुलिस की कार्रवाई से। उन्होंने शवों के पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट की, हमने वो भी कराया। उनकी जो फौरी सूचना थी उसको कॉग्निजेंस लेते हुए इन कैमरा विशेषज्ञों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया। फिर बॉडी उनको दी गई। उनका ये कहना था कि साहब उनके कुछ परिवारीजन बाहर से आने हैं, उनका इंतज़ार करके हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। आज उनके परिवारीजन जो लुधियाना से और इधर उधर से आने थे वो सब आ चुके हैं और आज वो यहाँ अटेना घाट पर आकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आत्महत्या का प्रारंभिक तौर पे क्या कारण है? जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये बातचीत अभी प्रीमेच्योरली इसको कहने से कोई फायदा नहीं जब तक कि मैं इस पूरे प्रकरण की तह तक ना पहुंच जाऊं। हम इस प्रकरण की तह तक पहुंचेंगे और सारे फैक्ट से आपको भी अवगत कराएंगे, घर वालों को भी अवगत कराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों बेटियों ने मतलब जो है अलग अलग दुपट्टों को जोड़कर मतलब गांठी लगा के मतलब आत्महत्या की है, ये आपको कहना है? इन सारे सवालों पे हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आएंगे उससे आपको अवगत नहीं, अगर उनको आत्महत्या करनी तो दो अलग अलग दुपट्टे से भी आत्महत्या कर सकती, दोनों दुपट्टों को जोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, आप जो भी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं या घर वालों के द्वारा जो भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, उनकी जो भी शंकाएं हैं, हम सबको अकाउंट फॉर कर रहे हैं और सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और उनके पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ ही हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही जांच को करेंगे और जो भी फैक्ट सामने आएंगे वो सबके सामने रखेंगे। सर, इस प्रकरण में अभी तक एफआईआर दर्ज की गई? अभी उनसे हमने कहा, उनकी एक सूचना थी जिसको हम अभी एफआईआर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। बाकी उनको जो भी उसमें ऐड करना होगा